स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज जो कि एनईटी के एमसीक्यूज में आया, मैथ के एमसीक्यूज के पोर्शन में, पाइथागोरस थ्योरम रिलेट्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन है। इसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता है बेसिकली ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन हमने अक्सर ये चीज़ नोट की कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग उसी वक्त अप्लाई करते हैं जब एंगल हो 90। और लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, एक तीन फॉर्मूले साइड व्यू से अगर बात करूं तो साइड के तीन फार्मूलाज होंगे और एंगल के रिस्पेक्ट से भी तीन फार्मूला। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर इसमें मैं cos 90 पुट करूँगा, cos 90 पुट करूँ तो ये वाली पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 होता है जीरो। तो देखिए वही चीज़ फॉर्म बन गई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सही। इसी वजह से पाइथागोरस थ्योरम यानी एंगल जब 90 होगा तो ये वाली साइड हम लिखते नहीं क्योंकि ये जीरो हो जाती है। और लॉ ऑफ कोसाइन में अगर एंगल अदर देन 90 है तो हम ये लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं, जबकि ये भी पाइथागोरस की फॉर्म है। तो इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ कोसाइन को। आई होप आपको ये वाली चीज़ अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। So if a tank start dipping at W equals to 100 T minus 15 की whole power square and it takes 5 seconds for it to be empty. So students बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट्स यहाँ पर घबरा जाते हैं कि दिया हुआ क्या है, कुछ भी नहीं करना। आपने T की जगह जो टाइम दिया हुआ है 5 वो पुट करें, स्क्वायर लें और आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो ये आपका आंसर है, इस तरह से आ जाएगा। बस आपने जस्ट जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें टाइम की वैल्यू पुट करनी है। एमसीक्यू नंबर 11 है हमारे पास। एक फंक्शन दिया है जिसका dy/dx फाइंड आउट करना है। तो सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। 2y² का डेरिवेटिव आएगा 2y और इस y पे दोबारा लगेगा डेरिवेटिव dy/dx। इस 3y का डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन ऐसी आ जाएगी, 3y का डेरिवेटिव 3 और y पर डेरिवेटिव लगेगा तो 3y/dx प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 और x पे डेरिवेटिव लगेगा तो 1 हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x लगा रहे हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन में, देखें विद रिस्पेक्ट टू x लगाना है डेरिवेटिव, तो इस वजह से x के रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव लूँगा x पर तो वो 1 हो जाएगा। तो अब आप फाइंड आउट कर लें यहाँ से dy/dx की वैल्यू। यहाँ से मैं इन दो, इस जगह से मैं dy/dx कॉमन लूँगा जो कि 2y माइनस 3 और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 इस तरह से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया dy/dx का। ये ऑप्शंस में दिया हुआ होगा तो आपने क्लिक कर देना। अगर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ और नन का ऑप्शन है तो आप वो भी देख लें। सही। यहाँ आप देख लीजिएगा कि क्या इसकी और सिंप्लीफाई फॉर्म तो नहीं लिखी हुई ऑप्शंस में, क्योंकि इसे एलसीएम में भी ब्रेक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है 3 + 2 आयोटा, यानी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको यहाँ पर चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया गया है। अब ये कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट पेन को ड्रॉप कर दें। कैलकुलेटर अगर आपको अलाउ है तो आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो ये भी अलाउ है, एक दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो भी अलाउ होता है। दोनों में ये फंक्शंस होते हैं। ऑन का बटन प्रेस किया, मोड प्रेस किया, ये देखें आयोटा का साइन बना हुआ है और लिखा हुआ है 2 कॉम्प्लेक्स, तो 2 प्रेस कर देना है आपने। अब आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। 3 + 2 आयोटा है ना, तो आयोटा के लिए ये एक ऑप्शन है, एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ENG, इसको प्रेस करेंगे, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा प्लस 30। देखें वैल्यूज़ देख लीजिए, क्या मैंने वैल्यूज़ बिल्कुल सही लिखी हैं। उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो आपके पास देखें उसने सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दे दिया 36 + 24 आयोटा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ
36 प्लस 24 आयोटा। ये आप करके भी देखिएगा, ये आपको आंसर आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे सिर्फ ये फंक्शन बताया और ये नहीं बताया कि पूछा हुआ क्या था इस क्वेश्चन में। तो आप लोगों से बता दूं कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस फॉर्म जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसका रियल नंबर क्या होगा। तो रियल नंबर है ये। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, तो ये इमेजिनरी लिखते हैं हम लोग आंसर में। बस इमेजिनरी नंबर पूछा तो आप बताएंगे 24, ये इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछें रियल एंड इमेजिनरी नंबर तो आप दोनों बता देंगे, 36 प्लस 24 आप इस तरह से बताएंगे, 36 24 ऑप्शंस में इस तरह से लिखा हुआ होगा। जो सेकंड नंबर होता है उसके साथ आयोटा नहीं लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर के साथ नहीं लिखते, वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इमेजिनरी नंबर है। ये क्या नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है। इनको लिखने का तरीका ये होता है। तो ऑप्शंस में इस तरह से लिख के देगा, अगर जो एग्जामिनर होगा वो आपको इस तरह से लिख के देगा। और अगर आपको सिर्फ रियल नंबर पूछा जाएगा तो 36 ऑप्शंस में 36 72 इस तरह से होगा। इमेजिनरी नंबर अगर आपसे पूछा होगा तो उसमें आयोटा की टर्म नहीं होगी, जस्ट आपको नंबर होगा 24 28 25 इस तरह से। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इसको सॉल्व करते हैं। इन बिटवीन 256 एंड 789 नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। ये हमें 256 से 789 की एक रेंज दी है और कहा है ऐसे तमाम नंबर्स बताओ, यानी नंबर्स का सम बताओ, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो 256 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो मैंने 257 को देखा, 258 देखा, 259 देखा। तो फाइनली मुझे जो नंबर मिला, आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो वो 259 आ रहा हूँ आई थिंक। तो 259 से सीक्वेंस स्टार्ट हुई, यानी फर्स्ट नंबर आपने इस तरह से ढूंढना होगा 259, सही है। देन इस वाले नंबर पे आ जाएं 789 पे कि क्या ये डिविजिबल है। 789 भी आपका डिविजिबल नहीं होगा, तो आप 788 पे देखेंगे, नहीं होगा। 787 7 नहीं हो रहा तो 786 नहीं हो रहा तो 785, देन 784। तो 784 आपको मिल गया जो कि 7 से डिविजिबल है। और चेक भी कर लेते हैं, यस डिविजिबल है। तो ये हो गई आपकी लास्ट टर्म TN 784। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म जो कि A कहलाती है 259। और डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा, जाहिर सी बात है। और ये टर्म जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा तो आई थिंक उनको इसका रीज़न नहीं चाहिए होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा उनको इसका रीज़न कि अर्थमेटिक में है, ज्योमेट्रिक में है, किस में, वो समझ चुके होंगे। तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस n माइनस 1 इन टू डी। TN की जगह लिखेंगे 784, A की जगह आप लिखेंगे 259 प्लस n माइनस 1, डी की जगह लिखेंगे 7। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। 784 माइनस 259 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, तो 76 टर्म्स आ रही हैं हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 76 ऐसी 76 टर्म्स हैं, यानी 76 नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं हमारे पास वो 76 हैं, यानी ऐसे 76 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। समझ में आ गए स्टूडेंट्स साहब। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है डिविजिबल बाय 7 एंड 5। तो फिर आप दोनों नंबरों को आप ऐसा नंबर सर्च आउट करोगे जो 7 से भी हो और 5 से भी हो। sin x प्लस cos x इंटू कॉट एक्स। साइन एक्स इसी तरह से लिखा मैंने, कॉस एक्स लिखा, मल्टीप्लाई है कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 और आ जाएगा नीचे साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉसेक एक्स। और कॉसेक एक्स आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है।